हे लवलीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 स्टेप टू सेल्फ केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग पीपल विल स्टॉप trying if they feel unwanted, used or disrespect. They won't spend months of years trying to fix something that can't be fixed. It may be hard, but they find the strength to walk away. इसका सार हुआ ये कि स्ट्रॉन्ग पीपल्स जो ऐसे मेंटालिटी के साथ उनके साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो वो जो उनके साथ अनचाही चीज़ें हो जाती है या किसी ने उसे यूज़ कर दिया, उनके साथ कोई बदतमीजी से पेश आया, वो उस चीज़ों में स्टक नहीं रहते। वो उसे फिक्स करने के लिए महीनों का या सालों का इंतज़ार नहीं करते। वो जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, अपनी फुल पोटेंशियल स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं, एंड देन उन सब से मूव ऑन करना, उस पे आगे बढ़ना वो सीख जाते हैं और वो वहाँ से अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहीं छोड़कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ऐसे क्या करना चाहिए, जो हमें एक्जेक्टली करना चाहिए खुद को। इस जो जीवन है, इस वर्ल्ड में जितने सारे लोग हैं, जो अनवांटेड गेस्ट होते हैं, अनवांटेड पीपल्स होते हैं, जो हमारे सराउंड हमारी एनर्जी को सक करने के लिए आते हैं, हमें ड्रेन डाउन करने के लिए आते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए आते हैं, अनवांटेड गेस्ट के तौर पे हमारे लाइफ में आते तो हैं अपनी मर्जी से, जाते भी अपनी मर्जी से, बीच में हमें तोड़ कर मरोड़ कर हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है, इफ़ इट फील्स रॉन्ग डोंट डू इट। अगर किसी चीज़ को करने में हमें लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी, तो वो नहीं करना चाहिए, वो हमें करना नहीं चाहिए। हमें ना अपनी गट्स फीलिंग की ना हमेशा हमेशा ना मतलब केयर करनी चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो उसने किया है क्या वो सही है। अगर अंदर से वॉइस आ रही है ना, इनर वॉइस, नहीं करना है मतलब नहीं ही करना चाहिए। अपनी इनर वॉइस को सुनो अपनी सेल्फ केयर करने के लिए। दूसरा है, से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। आप से क्लियर तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करो कि आप एक्चुअली में उनसे क्या कहना चाहते हो। बातों को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर उनके सामने में रिप्रेजेंट मत करो। डोंट बी ए पीपल प्लेजर। अपने सराउंड ऐसे लोगों को मत रखो जो कि आपके प्लेजर थिंग्स के लिए हो गया, मतलब लाइक चलो ना भाई हम पार्टी करते हैं, लाइक चलो ना भाई हम इस पे वॉक करते हैं, ऐसा नहीं करना है। काम के बंदे हैं तो आप उन्हें एक ग्रुप सर्कल्स में बांट के रखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, जो करना है वो करो। बट अगर जब तक कि वो आपके लिए एज अ टीम वर्क काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्लेजर देना बंद कर दो। अपना कीमती वक्त देना बर्बाद कर दो, देना बंद कर दो। समय बहुत कीमती होता है, ऐसे बर्बाद करने के लिए उन्हें ना सौंपो। चौथा है, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। मतलब कि अपनी जो गट्स फीलिंग आती है, अंदर से वॉइस आती है ना, यार ये काम करूँगा अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मुझे ये करना चाहिए, सच में मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने अंदर की वॉइस को ना हमेशा सुनो। अगर लग रहा है कि इसका करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ गलत हो जाएगा या मेरा मन नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ना छोड़ दो, रहने दो, थोड़ा सा पॉज लो, सोचो इसके लाभ हानि, उसके बाद दोबारा से इसे करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर स्पीक बैडली अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कभी भी कभी भी कुछ भी बुरा मत बोलो, अपने आप से पॉजिटिव टॉक करो, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ बैठी है आपके साथ नेगेटिव टॉक करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए। अगला पॉइंट है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अगर मान लो कि अपना कोई सपना है, आपको कुछ बनना है, अपने कोई गोल हासिल करना है, मान लो कि आपने कोई मान लिया कि मुझे ना साल में 5 लाख रुपए चाहिए, अब आपको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है। आप छोटा सा स्टार्टअप खोल सकते हो, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी को ऑनलाइन कुछ बेच सकते हो, बहुत चीज़ें करना है, आपको आइडियाज़ नहीं कि कैसे क्या करना है। यूनिवर्स से मांगो, विश्वास करो, एंड देन उस ड्रीम का पीछा करो, उस पर वॉक करो। ऐसा नहीं है कि सोच लिया हो गया, नहीं, एक मोटिव तैयार करो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। चाहे हो सकता है कि एक बेटर यूट्यूबर बनना हो, बेटर पर्सन बनना हो, बेटर बिजनेसमैन बनना हो, उस ड्रीम के पीछे भागो, उसे सही दिशा में लेके जाओ, उस पर वॉक करो, एंड देन
तब तक करो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, आप सक्सेस की उस लेवल पे ना चले जाए। अगला पॉइंट है, डोंट बी अफेयर्ड टू से नो। एक बाउंड्रीज को लिमिट करो। आप हर काम के लिए हर किसी को हाँ 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 नहीं बोल सकते। अगर आप हर वक्त सबको हाँ बोलोगे, सबका काम आप खुद करते रहोगे, सबको खुद करने की कोशिश करोगे, एक बाउंड्रीज को सेट नहीं करोगे, फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं बचेगा। आप अपने लिए कब वक्त निकालोगे? ऐसा नहीं है कि ना कहोगे तो सामने वाला बंदा आपसे चिढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैंने उसे मना कर दिया, तो आपको गिल्ट और सीम की फीलिंग आएगी। बट एक टाइम बाद आप समझ जाओगे कि अपने लिए, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ना कहना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आपको किस किस चीज़ों के लिए ना कहना चाहिए और किस किस चीज़ों के लिए हाँ करना चाहिए। अगला टॉपिक है, डोंट बी अफेयर्ड टू से यस। अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के बाद आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट करके आपको कुछ नई चीज़ें, स्किल्स सीखने को मिल रही है, तो नेक्स्ट टाइम भी उसके साथ काम करने के लिए आपको बेधड़क एकदम हाँ बोलना चाहिए कि आपसे कन्वर्सेशन करके मुझे अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम भी हम साथ में काम कर सकते हैं क्या? अगर हाँ है तो मैं अपनी तरफ से हाँ समझो क्या? जस्ट लाइक ऐसे। तो उस टाइम ज़ोन में भी अगर आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल हो रहा है, या फैमिली में किसी को कुछ करके खुशी मिल रही है, या गरीबों को खाना देकर खुशी मिल रही है, कुछ सोशल वर्क करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, उस वक्त अपने आप से भी यस करो और कहो कि मुझे अगले टाइम भी इसी तरीके से ऐसा कुछ काम करना है जो कि मेरी इनर वॉइस, मेरी अंतरात्मा दोबारा फिर से बोले, यस तूने बहुत अच्छा किया है, तुम्हें दोबारा से ये सारे थिंग्स करने चाहिए। अगला पॉइंट है, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने प्रति उदार का भाव रखना, मतलब अपने प्रति क्रूअल नहीं होना है कि यार मैंने उसके साथ गलत कर दिया तो मैं गिल्ट में जा रहा हूँ। नहीं, तुमने किया है उसके प्रति तो उससे सॉरी बोलो। अगर नहीं किया है तो उसके रास्ते से हट जाओ और अपने बारे में सोचो, क्योंकि हम ना किसी और की वजह से ना अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं कर पाती। पूरा दिन एक मॉम अपने बच्चे के पीछे, पति के पीछे भागती है, एज अ हाउस वाइफ होने के नाते वो करती है क्योंकि उनका वो टाइम है। बट एक टाइम बाद वो भी थक जाती हैं। एक गर्लफ्रेंड, वो भी बॉयफ्रेंड के पीछे भाग के थक जाती हैं। एक कलीग ऑफिस में काम करते हुए वो भी थक जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को खुश करते रहो, खुश करते रहो, नहीं ऐसा नहीं है। अपने लाइक दिल तो बच्चा है जी, तो अपने बच्चे को भी ना कभी कभी खुश करो, उसे अंदर से बाहर निकालो, घूमने चले जाओ, हैंग आउट कर लो, पार्टी कर लो, कुछ अच्छी सी बुक्स पढ़ लो, गाना सुन लो, म्यूजिक पे डांस कर लो। अपने आप को भी ना खुश करो, तसल्ली में डालो कि नहीं मेरी भी लाइफ अच्छी है, पर अंदर से भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल। यहाँ पे हम ऐसे इमोशन की बात करने वाले हैं जो कि हमारे बस में नहीं है। अगर किसी ने हमें क्रिटिसाइज कर दिया, हमें कुछ भला बुरा कह दिया, हमें कुछ ऐसी बातें कह दी जो हमें चुभ जाती हैं, तो उस इमोशन को, उस फीलिंग्स को ना अपने अंदर से निकालना होगा, उसी क्षण निकालना होगा। क्योंकि आप फिर क्या करोगे, रोने धोने बैठ जाओगे, अपनी भावनाओं को उस संभावना तक लेके जाओगे जहाँ पे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को ना लेट गो करना सीखो, फॉरगिव करना सीखो, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि उसने आपको संभाल लिया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ऐसे सारे थॉट पैटर्न्स को निकालो माइंड से जो आपके इमोशन को डैमेज करता है, आपके मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है। ऐसे चीज़ों को ना अपने सराउंड आने ही मत दो कि कोई आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सके। और अगर आ जाती है तो उसे लेट गो करो, फॉरगिव करो। अगला पॉइंट्स है, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा एंड निगेटिविटी। ऐसी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हम ज़्यादातर स्क्रॉल करते हैं, जहाँ पे हमें रोना धोना, चिल्लाना, चीखना, जहाँ पे हमें किक पॉइंट्स मिलते हैं, मज़ा आता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे है, आपका गोल सीमित है, टाइम सीमित है, आपको लाइफ में कुछ खाना है, कुछ करना है, उस टाइम जोन में आपको ना इन सभी ड्रामा से, निगेटिव पीपल से, निगेटिव पर्सन से, निगेटिव कंज्यूम करने वाले सोशल मीडिया गैदरिंग से ना खुद को ना दूर करना होगा। आपको समझना होगा कि ये आपके फिजिकल्स के लिए तो पता नहीं, बट मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पॉजिटिव टॉक्स करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
मूव ऑन करना है हर चीज़ से, एक एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी है समाज के सामने में, बहुत कुछ ऐसा करना है जो आप करना चाहते हो। लिटरली आपको ना इन सारी नेगेटिविटी से जो बात करने के दौरान आपको मिल रहा है, स्क्रॉल करने के दौरान मिल रहा है, यूट्यूब पे आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो मिल रहा है, ऐसे सारी चीज़ों को ना आपको छोड़ना होगा, उससे दूरी बनानी होगी। जब तक आप दूरी नहीं बनाओगे, हाँ, अगर मान लो कि आप कोई कंटेंट राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्रिएटिविटी फील्ड से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो आप ऐसी चीज़ों को सर्च कर सकते हो अपने फील्ड से रिलेटेबल। बट जहाँ पे आपको लगा कि इससे मेरी ना मेंटल पीस ना डिस्टर्ब हो रही है, उस चीज़ को वहीं पे छोड़ना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये थे 10 स्टेप टू सेल्फ केयर के। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मैं फिर से आपको नए टॉपिक्स पे मिलती हूँ, नए बुक समरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।